नमस्कार भाइयों एवं बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस बिक्रमपुर। इस चैनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। ये सीरीज चल रहा है एसएससी जीडी का खेल स्पोर्ट का पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड करेंगे। खेल में जितना खेल का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है अपलोड करेंगे। हिस्ट्री का ऑल टू ऑल चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, पार्ट बाय पार्ट जितना क्वेश्चन प्रीवियस। और हिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजनीतिक, ऑल टू ऑल अपलोड कर दिया। जितना टॉपिक से क्वेश्चन आता है सब अपलोड कर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में देख लीजिए। जो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, लाइक शेयर कमेंट, थैंक यू। चलिए खेल के क्वेश्चन। एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन थे? एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन थे? नीरज चोपड़ा थे। कौन थे? नीरज चोपड़ा थे। नीरज चोपड़ा थे। नीरज चोपड़ा थे। कौन थे? नीरज चोपड़ा थे। देखिए, एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के लिए ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा थे। एशियाई खेल 2018 का आयोजन इंडोनेशिया का जाकार्ता में किया था। एशियाई खेल 2018 का आयोजन जो है इंडोनेशिया के जाकार्ता में किया था। 19वें एशियाई खेल 2022 आयोजन 2023 को हांगझू शहर में आयोजित किए गए हैं। इसमें ध्वजवाहक हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश थे। यूकी भावरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यूकी भावरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस है। क्या है? यूकी भावरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस है। क्या है? टेनिस है। टेनिस है। टेनिस है। बजरंग पूनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत नियाज बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता था? बजरंग पूनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत नियाज बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता था? टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पूनिया ने दौलत निजाम्बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता था। बजरंग पूनिया एक भारतीय पहलवान है जिनका संबंध हरियाणा राज्य से है। जिसका संबंध हरियाणा राज्य से है। खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत मिलान है? खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत मिलान है? गलत मिलान है, बताइए। मिताली राज तमिलनाडु, ये गलत बात है। ये क्या है? गलत बात है। सानिया मिर्जा महाराष्ट्र से है। अंजुम चोपड़ा नई दिल्ली से है। साइना नेहवाल हरियाणा से है। ठीक, चलिए। सानिया मिर्जा महाराष्ट्र से है। जन्म अंजुम चोपड़ा नई दिल्ली से है। मिताली राज जोधपुर राजस्थान से है। साइना नेहवाल हरियाणा से है। ठीक है, चलिए। आईओसी के अंतर्गत पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? आईओसी के अंतर्गत पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? एथेंस में। कहाँ क्या था? एथेंस में। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भारत के लिए क्रिकेट टेस्ट मैच में पहला शतक बनाया था? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भारत के लिए क्रिकेट टेस्ट मैच में पहला शतक बनाया था? लाल अमरनाथ। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भारत के लिए क्रिकेट टेस्ट मैच में पहला शतक बनाया था? लाल अमरनाथ। लाल अमरनाथ। लाल अमरनाथ। बैडमिंटन एकल में खेल की शुरुआत 0 से 0 और जब स्वर का स्कोर सम होता है तो स्वर कोर्ट के किस तरफ से
सर्व करता है। दायां सर्विस कोड, दायां सर्विस कोड, दायां सर्विस कोड। स्टंपिंग, स्टंपिंग, स्टंपिंग शब्द निम्नलिखित में से किस किस खेल से संबंधित है? स्टंपिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। स्टंपिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट है। क्या है? क्रिकेट है। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? कप्तान कौन थे? ध्यानचंद्र। क्या थे? ध्यानचंद्र, ध्यानचंद्र। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में कुल खेलों की संख्या डैश थी? भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में कुल खेलों की संख्या डैश थी? 36 थी। क्या थी? 36 थी। 36, 36, 36। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव डैश में आयोजित किया गया था? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव डैश में आयोजित किया गया था? लखनऊ में। कहाँ आयोजित किया गया था? लखनऊ में आयोजित किया गया था। लखनऊ में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले डैश के रूप में जाना जाता था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले डैश के रूप में जाना जाता था? पहले डैश के रूप में जाना जाता था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। आगा खां गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? आगा खां गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? किससे संबंधित? फुटबॉल से संबंधित। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक, फुटबॉल से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वर्ष 2014 में लुसोफोनिया खेलों की मेजबानी की थी? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वर्ष 2014 में लुसोफोनिया खेलों की मेजबानी की थी? गोवा। क्या है? गोवा, 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 गोवा। 1829 में स्थापित डैश भारत में सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ क्लब है? 1829 में स्थापित डैश भारत में सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ क्लब है? द रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब, द रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब, द रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी की? निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी की? हरियाणा। क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी की? हरियाणा। क्या है? हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम किस राज्य से है? प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम किस राज्य से है? किस राज्य से है? मणिपुर। क्या है? मणिपुर है, मणिपुर है, मणिपुर है। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 35वां संस्करण डैश राज्य में आयोजित किया गया था? भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 35वां संस्करण डैश राज्य में आयोजित किया गया था? गुजरात में। कहाँ किया गया था? गुजरात में आयोजित किया गया था। गुजरात में आयोजित किया गया था। 2017-18 में
विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल ने जीती थी? 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल ने जीती थी? किस खेल ने जीती थी? कर्नाटक ने जीती थी। कर्नाटक 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 कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2019 एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश 2019 एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? ताइवान है। ताइवान है। ताइवान है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2019 एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? ताइवान है। ताइवान है। ताइवान है। हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद शुरू होता है? हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद शुरू होता है? 30 मिनट के बाद शुरू होता है। 30 मिनट के बाद शुरू होता है। 30 मिनट के बाद शुरू होता है। क्रिकेट मैच कितने फील्ड एम्पायर होते हैं? क्रिकेट मैच में कितने फील्ड एम्पायर होते हैं? 2। क्रिकेट मैच में कितने फील्ड एम्पायर होते हैं? 2 2 2 2 2 2। कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? 40 मिनट। कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? 40 मिनट की होती है। 40 मिनट की होती है। फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 120 मीटर की। 120 मीटर की। बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? 1.55 मीटर। बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? 1.55 मीटर। 1.55 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? डूरंड कप है। क्या है? डूरंड कप है। डूरंड कप है। डूरंड कप है। भारत के 2020 के राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर कौन था? भारत के 2020 के राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर कौन था? रूबीगुला द फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। ठीक है। रूबीगुला द फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? 2010 शीतकालीन ओलंपिक खेल लंदन, ये सम्मिलित नहीं है और तीनों सम्मिलित है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य डैश हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य डैश हैं। क्रमशः असम और महाराष्ट्र। मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए? मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए? 10 अंक होने चाहिए। 10 अंक होने चाहिए। निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? मिल्खा सिंह को। राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी डैश से शुरू की गई थी। राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी डैश में शुरू की गई थी। 1934 से 1935। 2022 पैरालंपिक शीतकालीन खेल डैश में आयोजित किए गए थे। 2022 पैरालंपिक शीतकालीन खेल डैश में आयोजित किए गए थे। चीन में आयोजित किए गए थे। कहाँ आयोजित किए गए थे? चीन में आयोजित किए गए थे।
भारतीय एथलीट सोमदेव देवबर्मन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? भारतीय एथलीट सोमदेव देवबर्मन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित हैं? लॉन टेनिस, लॉन टेनिस है, लॉन टेनिस है, लॉन टेनिस है, लॉन टेनिस है। जीव मिल्खा सिंह 1998 में यूरोपीय दौरे में शामिल होने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने जीते थे। जीव मिल्खा सिंह 1998 में यूरोपीय दौरे में शामिल होने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने जीते थे यूरोपीय, मतलब इन्हें पहला नंबर, ये पहला, दूसरा, तीसरा, यूरोपीय दौरे में 4 खिताब, जापान गोल्फ दौरे में 4 खिताब, एशियाई दौरे में 6 खिताब। ब्रोवेन क्रिकेट स्टेडियम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ब्रोवेन क्रिकेट स्टेडियम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। देखिए, ब्रोवेन क्रिकेट स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। 1937 में हुई थी। इसमें 50,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता, 50,000 बैठने की क्षमता है। कबड्डी मैच में एक ही से एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? कबड्डी मैच में एक टीम से एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 7 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 7 खिलाड़ी खेलते हैं। आइए, कबड्डी में 7 खिलाड़ी खेलते हैं, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, हॉकी में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी खेलते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी खेलते हैं, खो-खो में 9 खिलाड़ी खेलते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 है, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 है, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 है, बेसबॉल में 9 है, पोलो में 4 है, खो-खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 है। मुक्केबाजी बॉक्सिंग के सबसे भारी भार वर्ग का नाम क्या है? मुक्केबाजी बॉक्सिंग के सबसे भारी भार वर्ग का नाम क्या है? वर्ग का नाम क्या है? लाइट है। क्या है? लाइट है। मुक्केबाजी बॉक्सिंग के सबसे भारी भार वर्ग का नाम क्या है? लाइट है। मुक्केबाजी में 8 वेट कैटेगरी है। फ्लाइट वेट 52 kg का, फेदर वेट 57 kg का, लाइट वेट 63 kg का, वेल्टर वेट 69 kg का, मिडल वेट 75 kg का, हेवी वेट 91 का, सुपर हेवी वेट +91 से ज़्यादा। क्रिकेट में जब नियम के अनुसार फेंकी गई गेंद बल्ले या बल्लेबाज को छुए बिना बल्लेबाज के पास से गुजर जाती है और उस गेंद पर रन बनते हैं तो वे रन रेस के रूप में माने जाते हैं। क्रिकेट में जो है, जब नियम के अनुसार फेंकी गई गेंद बल्ले या बल्लेबाज को छुए बिना बल्लेबाज के पास से गुजर जाती है और उस गेंद पर रन बनते हैं तो वे रन डैश के रूप में माने जाते हैं। बाई कौन से माने जाते? बाई में रन मिला आपको। डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती है? इवेंट डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं, मतलब इवेंट्स होती है? 10 इवेंट्स होती है। कितनी इवेंट्स होती है? 10 इवेंट्स होती है। किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीती है? किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीती है? बताइए। मुंबई। किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीती है? मुंबई ने जीती है। कितनी जीती है? सर्वाधिक बार 41 बार। ठीक है। भारत में पहली फार्मूला वन रेस में डैश आयोजित की गई थी? भारत में पहली फार्मूला वन रेस डैश में आयोजित की गई थी?
भारत में पहली फार्मूला वन रेस डैश में आयोजित की गई थी? 2011। भारत में पहली फार्मूला वन रेस डैश में आयोजित की गई थी? 2011 हुआ। क्या हुआ? 2011। भारत में पहली फार्मूला वन रेस डैश में आयोजित की गई थी? 2011 में। 2011 में। शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? रैंक कहा जाता है। शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? रैंक कहा जाता है। रैंक कहा जाता है। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? 1984 में हुआ था। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस किस वर्ष में हुआ था? 1984 में हुआ था। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? 1984 में हुआ था। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? 1984 में हुआ था। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण का आधिकारिक आदर्श वाक्य मोटो डैश था? भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण का आधिकारिक आदर्श वाक्य मोटो डैश था? खेलों के माध्यम से एकता का उत्सव मनाना। खेलों के माध्यम से एकता का उत्सव मनाना। एकता का उत्सव मनाना। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण का आधिकारिक आदर्श वाक्य मोटो डैश था? खेलों के माध्यम से एकता का उत्सव मनाना। एकता का उत्सव मनाना। ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस खेल के एक महान खिलाड़ी थे? ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस खेल के एक महान खिलाड़ी थे? हॉकी। क्या थे? हॉकी थे। क्या थे? हॉकी हॉकी हॉकी। ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस खेल के एक महान खिलाड़ी थे? हॉकी थे। हॉकी थे। क्या थे? हॉकी थे। हॉकी थे। क्या थे? हॉकी हॉकी। ध्यानचंद हॉकी खेल के महान खिलाड़ी थे। क्या थे? महान खिलाड़ी थे। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। इस खेल में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था तथा मृत्यु 3 दिसंबर 1979 में हुई थी। उन्हें 1956 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था। उन्होंने गोल नाम से एक आत्मकथा लिखी थी। उन्होंने गोल नाम से एक आत्मकथा लिखी थी। 29 अगस्त को उनका जन्मदिन के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को उनका जन्मदिन के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य मोटो डैश था? एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य मोटो डैश था? एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य मोटो डैश था? एलर्जी ऑफ एशिया। एलर्जी ऑफ एशिया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? भारत द्वारा। किसके द्वारा? भारत द्वारा आयोजित किया गया था। फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी डैश होती है? फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी डैश होती है, जबकि क्रॉस बार के निचले किनारे से मैदान तक की दूरी डैश होती है। 7.32 मीटर 2.44 मीटर।
स्वतंत्रोत्तर अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? खासावा जाधव। सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में डैश के लिए किया जाता है। सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में डैश के लिए किया जाता है। सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में डैश के लिए किया जाता है। साधारण दंड। क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? क्रिकेट विश्व कप 1983 में फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? कृष्णमाचारी श्रीकांत। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल गेम में कितने अंकों होते हैं? बैडमिंटन में प्रत्येक खेल गेम में कितने अंकों के होते हैं? कितने अंकों के होते हैं बताइए। 21 अंकों के होते हैं। किस अंकों के होते हैं? निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य थॉमस बाख ओलंपिक एजेंडा 2020+5 पर चर्चा हुआ है? निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में थॉमस बाख ओलंपिक एजेंडा 2020+5 पर चर्चा हुए हैं? वर्चुअली आयोजित 1937वें सत्र। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2014। कब की गई थी? 2014 में। किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट 3.4 मीटर चौड़ा होता है? क्रिकेट। किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज को 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट को 3.04 मीटर चौड़ा होता है? वो क्रिकेट का क्या है? क्रिकेट का। फीफा के नियमों के अनुसार आधिकारिक स्वीकृति मैचों में उपयोग की जाने वाली फुटबॉल गेंद की परिधि का माप निम्न के बीच होना चाहिए। फीफा के नियमों के अनुसार आधिकारिक स्वीकृति मैचों में उपयोग की जाने वाली फुटबॉल गेंद की परिधि का माप निम्न के बीच होना चाहिए। 27 और 28 इंच। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। क्या है? ग्वालियर में स्थित है। रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं। किससे हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं। फुटबॉल है फीफा कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, मोड्रेका कप आदि। क्रिकेट जो है रणजी ट्रॉफी, एशिया कप, T20 विश्व कप, ICC वर्ल्ड कप। टेनिस कप है डेविड कप, बीटमैन कप, बिली जीन कप आदि। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा।
किस भारतीय क्रिकेटर को द बॉल के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय क्रिकेटर को द बॉल के नाम से जाना जाता है? राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़। हरभजन सिंह, टर्ननेटर, राहुल द्रविड़, द बॉल, महेंद्र सिंह धोनी, मिस्टर कूल, सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे? ग्रांट गोवन, आर ई ग्रांट गोवन। क्रिकेट में दो विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? 22 गज होती है। क्या होती है? 22 गज होती है। लेब शब्द किस खेल से संबंधित हैं? लेब शब्द किस खेल से संबंधित हैं? वॉलीबॉल से संबंधित है। वॉलीबॉल से संबंधित हैं। आईसीसी U19 विश्व कप में U19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? आईसीसी U19 विश्व कप में U19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? ऋषिकेश कनितकर। बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड फॉर कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? साइना नेहवाल। निम्नलिखित में कौन क्रिकेटर नहीं है? साइना नेहवाल क्रिकेटर नहीं है। साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जबकि जवागल श्रीनाथ, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खिलाड़ी हैं। पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस को व्यास और वजन कितना होता है? वजन में 22 सेंटीमीटर और व्यास में 2 kg। वजन में 22 सेंटीमीटर और व्यास में 2 kg। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन। एम चित्रास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु में। एम चित्रास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु में। साई खोम मीराबाई चानू एक डैश है। साई खोम मीराबाई चानू एक डैश हैं। भारतीय भोरेतोलक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयु वर्ग की किन 2 श्रेणियों पर विचार किया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयु वर्ग की किन 2 श्रेणियों पर विचार किया गया है? 17 के नीचे और 21 के ऊपर। 17 के नीचे और 21 के नीचे। वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी क्या कहलाते हैं? वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी क्या कहलाते हैं? वर्गों में बैठे खो खो खिलाड़ी क्या कहलाते हैं? चेजर। ठीक है। वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी अनुधावक या चेजर कहलाते हैं। खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक प्रतियोगिता के समय प्रत्येक पक्ष में केवल 9 खिलाड़ी मैदान में उतरे हैं। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? पटियाला में। किस शहर में स्थित है? पटियाला में। राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी डैश में शुरू हुई है। राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी डैश में शुरू हुई है। 1934 से 1935। 1934 शॉर्ट पुट में शॉट जो एक धातु की गेंद है, पुरुषों और महिलाओं के लिए उसका वजन कितना kg होता है?
शॉटपुट में शॉट जो एक धातु की गेंद है, पुरुषों और महिलाओं के लिए उसका वजन कितना केजी होता है? पुरुष 7.26 केजी, महिला 4 केजी। ठीक। मनिका बत्रा एक प्रसिद्ध भारतीय डैश हैं? टेबल टेनिस खिलाड़ी। मनिका बात्रा एक प्रसिद्ध भारतीय डैश हैं? टेबल टेनिस खिलाड़ी। टेबल टेनिस खिलाड़ी। टेबल टेनिस खिलाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कॉनकेफ गोल्ड कप से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा खेल कॉनकेफ गोल्ड कप से संबंधित है? फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल है। फुटबॉल है। फुटबॉल है। ठीक है। भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष में किया गया था? भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1934 में किया गया था। 1934 में किया गया था। एम्पा रादुकानु। एम्पा रादुकानु कानु एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। वह कहाँ की रहने वाली है? वह कहाँ की रहने वाली है? यूके। यूके। यूके की रहने वाली है। यूके की रहने वाली है। हॉकी के खेल में हॉकी के खेल में हॉकी के खेल में इनमें से किसी एक प्रकार का फाउल नहीं माना जाता। हॉकी के खेल में इनमें से किसी एक प्रकार का फाउल नहीं माना जाता। फाउल नहीं माना जाता है। उस खिलाड़ी के खिलाफ जो स्टिक के स्पॉट हिस्से का उपयोग करके गेंद को मारता है। डोमिनिक थीएम डैश के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। डोमिनिक थीएम डैश के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। 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 निम्नलिखित में से कौन से शब्द का उपयोग क्रिकेट में किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से शब्द का उपयोग क्रिकेट में नहीं किया जाता है? मिड मिल, मिड लेग, मिड लेग, मिड लेग। ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों के 5 रंग लाल, नीला, हरा, पीला और डैश हैं। ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों के 5 रंग लाल, नीला, हरा, पीला और डैश हैं। काला है। क्या है? काला है। काला है। काला है। निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है? सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा। पाकिस्तान का कौन सा शहर हाथ से बुने हुए फुटबॉल का निर्माण में विश्व में अग्रणी है? पाकिस्तान का कौन सा शहर हाथ में बुने हुए फुटबॉल के निर्माण में विश्व में अग्रणी है? फुटबॉल के निर्माण में विश्व में अग्रणी है। सियालकोट। क्या है? सियालकोट। सियालकोट है। सियालकोट। भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब हुई थी? भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। 1920 में हुई थी। 1920 में हुई। डैश स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है। डैश स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है। राहुल द्रविड़ को समर्पित है। चित्रा स्वामी। क्या है? चित्रा स्वामी है। चित्रा स्वामी। चित्रा स्वामी। भारत की पहली क्रिकेट स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी है? महाराष्ट्र की। भारत की पहली क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी है? महाराष्ट्र की निवासी है। महाराष्ट्र की निवासी हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? तेंजिंदरपाल सिंह तूर। तेंजिंदरपाल सिंह तूर। निम्नलिखित में से कौन एक हॉकी खिलाड़ी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक हॉकी खिलाड़ी नहीं है? मनु भाकर। क्या है? मनु भाकर। मनु भाकर। मनु भाकर नहीं है।
मनु भाकर नहीं है। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं? भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं रोहन बोपात्रा, दीपा मलिक। रियो पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट है। 2016 क्या है? 2016। चलिए पार्ट 2 में मिलते हैं। खेल का पार्ट 1 पार्ट 2 भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। नमस्कार, दूसरे वीडियो मिलते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।